वेलकम। आज हम पुनः जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, गिनती लिखना सीखा था, वहीं पे फिर हम आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 है, तो 1 तीली बनाई थी हमने पिछले। देखिए हमारा गिनती के एपिसोड में ज़रा जाइएगा, देखिएगा तो आपको ऐसे होगा। पहले 1, फिर 2 तीली थी ना, 2 में 2 तीली थी, तो 3 में इतनी 3 तीली थी, 4 में 1 2 3 4, 5 में 1 2 3 4 5, 6 में 1 2 3 4 5 6, 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही 10 हुआ तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका बंडल बना दिया जाता है। 10 का क्या किया जाता है? बंडल बना दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि तीलियों का इसे बंडल बांध दिया गया था, जैसे 10 हो गया था। तो फिर जैसे है आपका 11 है, तो 11 में क्या करना था कि एक बंडल, पहले एक ये बंडल ऐसे होता है, एक बंडल, और एक 12 में एक बंडल और 2। तो ऐसे ही होता, आगे हमारी गिनती बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, एक बंडल और 9 इकाई। तो ये जो हमारी एक एक काउंट हो रही है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हम एक एक करके काउंट करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10 तक की गिनती हम हमेशा क्या करते हैं कि सिंगल काउंटिंग की जाती है, एक एक करके, एक पकड़ कर इंडिविजुअल काउंटिंग होती है। अब जैसे ही हम 11 के लिखते हैं गिनती में, तो वैसे ही हम 11 में क्या करते हैं कि एक बंडल और एक इकाई, फिर 12 में एक बंडल 2 इकाई, फिर 13 में एक बंडल 3 इकाई, एटसेट्रा, और आगे बढ़ेंगे। तो फिर ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20। और फिर जैसे यहाँ पे 21 है, फिर यहाँ पे जैसे 29 होगी, तो 29 में क्या होगा, 2 बंडल 10-10 के होंगे और 9 इकाइयाँ होंगी। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे 3, इसके मतलब यहाँ 3 बंडल हो जाएंगे, यहाँ 3 बंडल हो जाएंगे। इसी तरीके से 31 में क्या होगा, 10-10 के 3 बंडल होंगे और 1 इकाई होगी। ऐसे ऐसे करते करते ऐसे लिखते चले आएंगे। तो ये फिर आखिरी में क्या हो जाएंगे, 10-10 के 3 बंडल, 10-10 के 3 बंडल, और जैसे ही 40 जाएंगे तो फिर ये 40, तो फिर जैसे 10 पूरा हो जाता है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होता है जैसे ही 10 हो जाता है तो तुरंत हमारा बंडल बन जाता है। तो 40 में 4 बंडल बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारे 100 में क्या होंगे, 10 बंडल होंगे। 100 में कितने बंडल होंगे, 10 होंगे, है ना। तो 100 में हमारे कितने बंडल होंगे, 10 होंगे, 10-10 के, ठीक। तो ये आपने ऐसे ही गिनती देखी। ये देखो 91 से शुरू होंगे, 92 93, ऐसे ऐसे करके 99। फिर इसके बाद 100 हो जाता है। तो 100 में क्या है, यहाँ पे चालू होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यानी कि 100 कब आता है कि जब 10-10 के 10 जुड़ जाते हैं, तब 100 आता है। और फिर 100 जब 10 टाइम जुड़ जाता है तब 1000 आता है ना। तो ये चीज़ आपने गौर की होगी। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपका 10 है, तो 10 में क्या होगा, एक एक करके 10 बार जोड़े गए होंगे। तो 10 में कितनी इकाइयाँ होती हैं,
एक एक करके 9 करने के बाद फिर जैसे 10 हो जाती है गिनती, वैसे हम बंडल बांध देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है। तब जैसे हमारी संख्या है कि जैसे ये 10 है, जैसे 10 हो गई, और फिर ये 100 कैसे होती है कि 10 के 10 जोड़ देते हैं तो 100 हो जाती है। फिर 1000 कब होती है कि जब हम 10 के कितने 100 के, यानी सॉरी 10 के नहीं, 100 के जब हम 10 बार जोड़ेंगे, 10 टाइम्स जोड़ेंगे, तब हमारा 1000 आएगा। इसी तरीके से 10,000 में क्या करेंगे कि जब हमारे 1000 टाइम्स जोड़े जाएंगे तब हमारा 10,000 आएगा। ठीक, तो हमारी गिनती जो है 10 के ब्लॉक से आगे बढ़ती है कि पहले इकाई 9, जैसे 10 होगी तो अब फिर इसके बाद फिर 10 करके जोड़ेंगे 10 बार तो 100 हो जाएगी। फिर 100 10 बार करके जोड़ेंगे तो 1000, और 1000 10 जोड़ेंगे तो 10,000, और फिर 10,000 10 बार करके जोड़ेंगे तो 1,00,000। तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि जो भी हमारे ये संख्याएं इधर से इधर बढ़ती हैं और फिर इधर बढ़ती जाती हैं, तो वो 10 के ब्लॉक में बढ़ती हैं कि मतलब 10 जोड़ दिया जाता ठीक पिछले वाले का। जैसे ये हमारी 100 है तो ये पिछली वाली कितनी थी हमारी 10 करके जोड़ी गई थी, और ये इसमें ये जो शुरुआत में है ये एक एक करके होती। जैसे अब जैसे ये संख्या हमारी कितनी है 10,000 में, ये संख्या हमारी कितनी है 10,000 में। तो जब हम पहले हमने ध्यान दो कि एक एक करके जोड़ करके हमने 1000 बनाया था। एक इकाई को एक बार जोड़ा, फिर एक इकाई को 2 बार जोड़ा, फिर एक इकाई को 3 बार जोड़ा, फिर एक इकाई को 4 बार जोड़ा, फिर इसके बाद 10 बन गया। फिर 10, फिर क्या किया कि फिर 10 को 10 बार जोड़ा, फिर क्या किया 10 को 10 बार जोड़ा तो 100 बना, फिर 100 को 10 बार जोड़ा, है ना। तो ये प्रोसेस करते रहे। तो जैसे जैसे हम इसको 10 टाइम्स जोड़ते जाते हैं त्यों संख्या हमारी इधर से इधर, जैसे 10 के इधर एक एक डिजिट आगे बढ़ती जाती है। तो ठीक है, ऐसे ही यदि बाई चांस हम यहाँ से ये हमारी देखो कौन से इकाई, देखो इकाई तो आपने सारी एक एक करके जोड़ करके आपने ये इतना 10,000 बना दिया। अब मान लीजिए कि अभी तक हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे थे, इधर की तरफ बढ़ रहे थे। तो इधर की तरफ बढ़ने में यानी कि यहाँ से बाएं साइड की ओर बढ़ रहे तो 10, पहले इकाई को 10 बार जोड़ा, फिर दहाई बनी, फिर दहाई को 10 बार जोड़ा तो 100 बना, फिर 100 को 10 बार जोड़ा तो 1000 बना। तो जब इधर से हम चलेंगे यानी 0 से इस साइड की तरफ चलेंगे, इस साइड में दाहिने साइड में चलेंगे, तब उसमें हम क्या करेंगे, हम इकाई के 10 भाग करेंगे, इकाई के 10 भाग करेंगे। जैसे आपने पिछले टाइम इकाई के जोड़ जोड़ करके इतनी संख्या बनाई थी, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, जब उल्टा चलेंगे तो हम तोड़ तोड़ करके आगे चलेंगे। क्या करेंगे, तोड़ तोड़ करके आगे चलेंगे। तो जैसे ही आपने तोड़ना शुरू कर दिया वैसे हमने ये निशान बना दिया। देखिए हमारी गिनती क्या है या संख्याएं क्या हैं कि 10 के उसमें बढ़ती हैं। जो हम 10 जोड़ते जाते हैं त्यों हमारी एक एक डिजिट आगे संख्या बढ़ती जाती है। वैसे ही अगर हम उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे कि एक इकाई को 10 बार घटाएंगे, 10 टुकड़े करेंगे, फिर उस टुकड़े में से एक टुकड़ा लेंगे, फिर उसके 10 टुकड़े करेंगे, और फिर उसका एक टुकड़ा लेंगे, फिर उसके 10 टुकड़े करेंगे। अरे यार तो बहुत छोटी हो जाएगी यार, ये बड़ी, ये तो बहुत वैसी चीज़ है।
ये तो हत्याहरण, ये तो यहाँ तक तो अच्छा था कि जोड़ जोड़ के बड़ा संख्या बना दी थी तो अच्छी थी, सामने दिख भी रही थी। अब तो समस्या वाली, तो यही एक हमने क्या किया कि जब हम इस साइड की तरफ चल रहे हैं पूर्ण, ये क्या किया था कि इकाई था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक हमारी पूर्ण राशि थी। कैसी पूर्ण राशि थी? एक पूरी इकाई थी। तो जब हम इधर की तरफ चलेंगे, तो जब इधर से इधर की तरफ चले थे तो एक पूरी इकाई को जोड़ जोड़ करके इतना सब बनाया था। तो वैसे ही जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो एक इकाई को तोड़ तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। जैसे एक इकाई इधर जोड़ जोड़ करके आगे बढ़े थे, वैसे ही हम तोड़ तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पे आए, ये सपोज ये, तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया? पॉइंट बना दिया। पॉइंट बना दिया, यही दशमलव है। यहाँ पे चिन्ह लगाना इसलिए जरूरी है कि देखो दशमलव, दशमलव का चिन्ह बना दिया। दशमलव का मतलब होता है, दशम का मतलब होता है दसवां, दशम धन लव, ये है। जैसे लव, लव का मतलब होता है भाग, और दशम का मतलब होता है दसवां, दसवां। तो जब इस साइड से इधर आए थे तो जोड़ जोड़ करके 10 10 जोड़ करके आगे आए थे। जब इधर से इधर आएंगे तो 10 10 टुकड़े करते बढ़ते हैं, यानी 10 टुकड़े करके आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे टुकड़े? कि जैसे हमने 1 के 10 टुकड़े किए, फिर उसमें से एक टुकड़ा लेंगे। देखो कितना छोटा गया, पहले एक तो हमारी पूरी राशि थी और उस पूरी राशि के हमने 10 टुकड़े कर डाले, और जब उसके पूरे 10 टुकड़े कर डाले तो कितनी छोटी राशि होगी वो। जैसे मान लीजिए एक इतनी तीली है, तो इतनी तीली के आपने 10 टुकड़े कर दिए और उसका फिर एक टुकड़ा लिया तो इतनी बड़ी तो होगी, फिर उसके 10 टुकड़े करोगे तो वो कितने कितने छोटे छोटे, इतने इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। फिर उसके 10 टुकड़े करोगे तो जैसे ही 10 टुकड़े यूँ यूँ इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ 10 जोड़ जोड़ कर ये आगे बढ़ते थे, इधर की तरफ जाएंगे तो 10 टुकड़े कर करके आगे जाएंगे। तो यही है दशमलव, दसवां, यानी कि ठीक उसके 10। यहाँ पर जैसे पहले डिजिट पे लिखा हुआ है, तो इसके मतलब जो हमारा ओरिजिनल पूर्ण राशि इधर खस गया है, तो ये क्या ये है कि इसके इकाई के हमने 10 टुकड़े किए। भाई देखो यहाँ पर इकाई एक ही के तो टुकड़े करेंगे। खाए पहले तो क्या किया कि एक एक करके तुमने 1000 या 10,000 बनाए थे, तो सारे तो तुमने बंडल बना बना के जोड़ के 10,000 कर दिए थे, तुम्हारे बचा ही क्या था। तो फिर क्या करेंगे, इकाई के हम टुकड़े फिर करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ इकाई जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ाए थे, वैसे ही हम इकाई के टुकड़े कर करके आगे चलेंगे। चलो ठीक। तो जब हम टुकड़े करेंगे, तो जैसे इकाई के जब हम 10 टुकड़े करेंगे, जैसे एक के आगे बढ़ के इधर, जैसे इकाई के जब हम 10 टुकड़े करेंगे तो 1/10 का आ जाएगा कि नहीं? 10 भाग, यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर साइड में होता है उसका मतलब संकेत होता है भाग करना। तो इसके मतलब हमने 1 के 10 भाग किए, तो हमारा क्या आया, ये 10वां हिस्सा पड़ा जा करके 0.1। ठीक। अब देखिए एक चीज और हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आपने ये सोचा होगा कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई संख्या ऐसे ऐसे लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये है, तो पहले इकाई के हमने क्या किया कि 10 टुकड़े किए होंगे। ये है एक के, इकाई के एक के 10 टुकड़े किए होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है। तो इतना भाग हमारा कितना होगा? इतना भाग होगा हमारा 0.1, ये भाग होगा 1/10, और इतना भाग होगा ये भी 1/10। तो यानी कि प्रत्येक खाना, जब हमने एक पूरे के 10 भाग कर दिए, तो प्रत्येक खाना 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 हुआ कि नहीं? 1/10 1/10 1/10 हुआ कि नहीं? तो एक खाना 1/10, ठीक। और जब इसके 2 खाने आप इसमें जोड़ दोगे, तो ये क्या कहा जाएगा भाई? पहले एक पूरे के 10 टुकड़े किए, तो एक भाग प्रत्येक भाग हमारा 1/10 के बराबर हो गया। तो 10 इसके ये 2 टुकड़े जो है हमारे कितने के बराबर हो गए? ये 2 टुकड़े हमारे 2/10, 2/10। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने 3 टुकड़े जोड़ दिए हैं, तो 3/10, है ना? तो ऐसे ही आपने क्या किया था, जो हमारा पहले ये लिखा हुआ था 1000 लिखा हुआ था, और यहाँ पर दशमलव लगा के जैसे एक डिजिट 0.1 का मतलब यही तो था कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा भाग है, तो एक भाग के 10 टुकड़े कर दिए, तो इसका भाग 1/10। ये 0.1 का मतलब एक खाने के बराबर, एक खाने के बराबर ये था। ऐसे यहाँ पर 2.2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के हमने 2 टुकड़े किए, 10 टुकड़े किए, और उस 10 टुकड़ों में से 2 टुकड़े हमने जोड़ दिए, तो ये 2/10। और ऐसे ये है 1/10 हो जाएगा हमारा, कि एक के हमने 10 बराबर टुकड़े किए और उसका एक टुकड़ा 0.1 है। तो इसी प्रकार के जैसे 0.1 है, तो 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10, 1/10 बराबर 1/10। और 2/10 का मतलब क्या हुआ? 2/10 का मतलब हुआ जा करके 2/10 बराबर 0.2। तो ये अब आज हमने आपको ये बताया कि दशमलव का मतलब क्या होता है। दशमलव का मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटी राशि, बहुत छोटी राशि के विषय में हम कल्पना करने जा रहे हैं, और वो राशि है कि जिसको हमें केवल 10-10 के ही टुकड़ों में करना है। इसीलिए नाम इसका दशमलव पड़ा। दशमलव इसीलिए पड़ा कि 10-10 टुकड़े करके हम आगे बढ़ेंगे। और इधर जैसे हमारी संख्या 10-10 करके आगे, तो यही हमारी दार्शनिक प्रणाली। इसीलिए दार्शनिक प्रणाली जो हम लोगों की मैथमेटिकल या जो ये प्रणाली बोली जाती है, ये दार्शनिक प्रणाली इसलिए कही जाती है क्योंकि 10-10 के ब्लॉक से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम दाहिने साइड जाएंगे तो 10-10 खसकते जाएंगे, तो यानी हर एक को 10-10 टुकड़े करते जाएंगे, तो कितना छोटा टुकड़ा हो जाएगा। जैसे 1 का टुकड़ा कर दिया 10, अब फिर उसका जो 10 टुकड़ा किया, उस 10 में से एक टुकड़ा लो, फिर उसके 10 टुकड़े करो, है ना? फिर उसके करो 10 टुकड़े। तो जितना ही आप टुकड़े करते जाएंगे, उतना ही ये इधर खसकता जाएगा। अगर भाई साहब ज़्यादा नहीं कर 3, अगर यहाँ पर बाई चांस ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाला जो होगा 2, इसकी वैल्यू इतनी होगी 2 कि जो कि आपकी आंखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये कितने के बराबर होगा? 2/1000। यानी कि एक के 1000 टुकड़े किए गए होंगे। एक के मतलब 1000 टुकड़े किए गए होंगे, और उस 1000 टुकड़ों में से 2 टुकड़े लिए होंगे, तो भी यार आंखों से थोड़ी दिखेगा ये। अब जैसे मान लीजिए ये है, जैसे आप भी एक चीज़ और समझ लिया करिए, इतना सब आप पढ़े रहे हैं ना। जैसे हम आपको लिए जा रहे हैं संख्या, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एक चीज़ और रिवाइज कर लीजिए। जैसे है 5 5 5 5, ठीक।
तो इसका मतलब होता है इकाई 5 इकाई, यानी एक एक करके 5, ये हमारी इकाई है। अब ये 5 का मतलब क्या हुआ, तो इतनी संख्या, देखो इतनी संख्या हमारी क्या कही जाती, 55। 55 में हमारी कितनी है, 5 दहाइयाँ हैं, 5 बंडल होंगे भाई। 10 के 5, देखो गिनती में यही तो होंगे कि 10 की गिनती, यही तो आपने पहले सीखी थी कि 10 के 5 बंडल और 5 इकाई, तो यानी 5 बंडल और 5 इकाई, सिंगल एक एक करके, यही तो होगा 55 का मतलब। तो इसके मतलब 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, 55 में 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, तो यानी 5 10 होंगे। तो लेकिन यहाँ पर करते क्या है यार, कि इसीलिए भ्रम हो जाता है कि किताबों में या प्रैक्टिस में इसको 5 दहाई कहते हैं, जो सेकंड नंबर वाला है। सेकंड नंबर वाला क्या होता है कि 5 दहाई कहेंगे, केवल दहाइयाँ क्यों नहीं कहता भाई, कि जो सेकंड नंबर में, जब आपने देखा हो गिनती हमने गिनी थी, जो सेकंड नंबर बनता था तो वो दहाई जब बन जाता तभी तो सेकंड नंबर बनता था। तो जब 10 ठो जो है हमारा एक एक करके जब 10 हमारे पूरे हो जाते थे, तभी तो 2 डिजिट में आ जाती थी राशि। तो सेकंड वाला जो पोर्शन होता है आखिरी वाला, ये हमारा, तब हम दाई बोलते थे उसको। तो ऐसे ही हमारे 10 करके 5 दहाइयाँ हैं या 5 बंडल हैं, तो उसको 5 दहाइयाँ कहना चाहिए। तो दहाइयाँ थोड़ा वो ये लोग मान ही नहीं करते, कहते हैं अरे नहीं तुम दहाई कहो। तो हम चलो प्रैक्टिस में बुक्स की है, लोगों के हिसाब से ये जो 5 का स्थानीय मान है 5 दहाई कहेंगे। ये क्या है स्थानीय मान इसका, दहाई। जबकि देखा जाए कि इसकी जगह तो 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ मिलके ये 55 बना है। अब जैसे ये 5000 है, तो 5000 में क्या है कि ये हमारी ये 5 क्या, ये हमारी सैकड़े की जगह है। किसकी जगह, सैकड़े की जगह, हजार नहीं है, 5 किसकी जगह, सैकड़े की जगह। यानी कि 10 करके 5 बना, 10 करके हमारा 100 बना। और फिर इधर देखिए, जब 10 करके 100 बना तो उसकी एक गठरी बना दी गई, और फिर वही 5 गठरी, यानी एक गठरी में 10 बंडल थे। देखो 10 बंडल थे एक गठरी, और वो जो गठरी बनी थी वो 100 कही जाती थी। तो वैसे ही 5 गठरियां, ये जो 5 है, ये 5 है, ये हमारी 100 की जगह है। किसकी जगह, सैकड़ा की जगह है, सैकड़ा की जगह है। जबकि इसमें क्या है, 5 100 हैं, यानी कि 500 मिल जाते हैं इस जगह। ये 5 का मतलब, तो ये पूरी राशि हुई 555। तो इसके मतलब इसमें 100 के 5 और 10 के 5 और 1 के 5, ठीक, तब ये 555 बनेगा। इसी तरीके से ये कितना हुआ, 1000। तो 1000 का मतलब हुआ कि 100 के तो बहुत बड़ा गट्ठा बनेगा यार, इतना गट्ठा बनेगा। क्योंकि जब 100 हो जाएगा तो क्या होगा कि 100 के, ये क्या, ये 5 है ना, तो ये 5 100 था, अब ये 5000 का आ जाएगा। तो 5000 में मालूम है, ये जब 500 में गट्ठा बड़ा बन गया था, तो 1000 में कितना हो जाएगा, तब 1000 में कितना बड़ा गट्ठा बनता है। कि पहले क्या हुआ, एक बंडल था, बंडल के आपने गठरी बनाई, और फिर वो 10 गठरियाँ मिल करके 1000 बना। और जब वो 10 बन के 1000 बनेगा, तब क्या बनेगा जा करके,
1000 बना, और फिर वो 10 गठरियाँ बड़े बड़े गट्ठा वो मिल करके 5000, तो वो 10 के बड़े बड़े गट्ठे 5, तो ये 5000 कहे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1000 के 5 जब मिलेंगे तब ये 5000 कहे जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो ये बहुवचन में है कि 1000 करके 5, तो और ये भी बहुवचन में है कि 100 करके 5, और ये भी क्या है, बहुवचन में है कि 5 दहाइयाँ, और ये भी क्या है कि 5 इकाइयाँ। ठीक, तो ये ऐसे आप समझ लीजिए कि पहला डिजिट हमारा इकाई में, दूसरा हमारा दहाई में, तीसरा सैकड़े में, चौथा 1000 में, फिर पांचवा 10,000 में। ठीक, ऐसे तो ऐसा करिएगा। अभी हमने दशमलव की स्टार्टिंग एक परिचय किया है। अब आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे आपको दशमलव। और ये जो दशमलव है, तो दशमलव को हम क्या कहते हैं, जैसे अभी तक जो संख्याएं बढ़ रही थी कि इकाई से बाएं साइड में बढ़ रही थी, उधर घट रही थी, तो जब इकाई से उधर चल करते हैं तो उनको पहचानने के लिए हमको एक दशमलव का निशान लगाना पड़ता है। दशमलव का मतलब हमने आपको बता दिया था, दशमलव। और दशमलव को अंग्रेजी में कहते हैं डिसिमल्स। ठीक, तो डिसिमल चैप्टर की आज हमने थोड़ा सा परिचय बताया है। अब आगे हम आपको फिर बताएंगे और विस्तृत रूप से आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो की आप प्रतीक्षा करिए, तुरंत अभी आते हैं।